अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ए ईमान वालो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ला यानी बातों को छोड़ दो। ला यानी बातों का मतलब क्या है? ला यानी बातों का मतलब ये है कि ला यानी बातें वो हैं कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो, गुनाहों से बचो, झूठ से बचो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को बतलाया और फरमाया कि मेरी उम्मत सारे काम कर सकती है लेकिन मेरी उम्मत दो काम नहीं करेगी। वो दो काम कौन से हैं? एक तो कभी धोखा नहीं देगी और एक कभी झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन ये सारा मुआशरे में हो रहा है। ये मुआशरा तब्दील कैसे होगा? ये मुआशरा, ये हमारा समाज कैसे बदलेगा? हमें समाज को बदलने के लिए, हमें अपने मुआशरे को तब्दील करने के लिए हमें एक मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत कौन सी मेहनत होगी? वो दीन की मेहनत होगी। वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी पड़ेगी। हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ख़ास हैं। एक मजलिस लगी हुई है मदीने के अंदर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सालबा, जा फुला मेरा ये काम करके आ। सालबा गया। जब मदीने की गली से बाहर निकला तो मदीने की गली से बाहर निकलते ही एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ था जिसमें एक औरत झाड़ू लगा रही थी। हज़रत सालबा की अचानक से नज़र पड़ी तो हज़रत सालबा ने नीचे को निगाह करके सोचने लग गए। बहुत देर तक सोचते रहे। कहने लगे कि मुझसे बदबख्त भी कोई होगा कि तू अभी तो इन आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत करके आया। तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तूने गैर महरम पे नज़र डाल ली? एक अचानक नज़र डली थी। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या है? अगर कोई अच्छी खूबसूरत लड़की अगर हमें दिख जाए तो हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बाकी हम कहेंगे एक बार और दिख जाए और एक बार और दिख जाए। सुनो, हज़रत सालबा ने इसी एक अचानक नज़र पर कैसी तौबा करी। खुदा की कसम, आगे के कदम चलने के बजाय पीछे को चलने लगे और मदीने से बाहर पहुंच गए। एक जंगल में जाके एक पहाड़ी के दामन में बैठ गए। एक अचानक नज़र डलने पर इतने शर्मिंदा हुए कि कदम आगे को चलने की बजाय पीछे को चलने लगे। तो एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, तीन दिन गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा सालबा कहाँ चला गया? हज़रत उमर को बुलाया, जिनका 8 फुट लंबा कद। उन्होंने बड़े बड़े कदम उठाए और फरमाया, जा मेरे सालबा को ढूंढ कर लेकर आओ, जाओ मेरे सालबा को तलाश करो। सालबा के घर पर गए। हज़रत उमर ने आवाज़ लगाई, सालबा को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। अंदर से आवाज़ आई कि सालबा तो मदीने की मस्जिद में गया था, अभी तक वापस नहीं आया। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बताया हज़रत उमर ने कि ये सालबा तो घर भी नहीं है। तो फरमाया कि उसे तलाश कर लेकर आओ। हज़रत उमर 8 फुट लंबा कद जल्दी जल्दी गए और मदीना से बाहर निकले। एक चरवाहा जहाँ बकरी चरा रहा था उससे पूछा, तूने फुला देखा है? तूने ऐसा आदमी देखा है? उसकी हर चीज़ बताई, कपड़े भी बताए
उसका चलना भी बताया। फरमाया देखा तो है, लेकिन 40 दिन हो गए हैं, एक आदमी पहाड़ी के दामन में बैठा हुआ है और वो इतना रो रहा है कि उसकी आंखों में गड्ढे हो गए हैं, उसके मुंह के ऊपर से खाल उतरने लगी है। और मैं गवाही ये भी देता हूँ कि 40 दिन हो गए उसने अभी तक पानी भी नहीं पिया। एक अचानक नज़र पड़ी थी हज़रत सालबा की। और हम कौन हैं? ज़रा सोचे तो सही, हम कैसे गंदी नज़र उठा सकते हैं, हम कैसे दूसरों को गलत देख सकते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कहाँ हमारे नबी हमें छोड़ कर गए थे। एक सोचने का मकाम है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये हम बात सुनते हैं कि हज़रत सालबा ने एक अचानक नज़र पर ऐसी तौबा की। हज़रत उमर ने जाकर कहा, सालबा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया है, तुझे बुलावा आया है। तो फरमाया, हज़रत उमर की आवाज़ सुनते ही सालबा क्या कहते हैं? हज़रत सालबा ने कहा कि हज़रत उमर, क्या जिब्राइल मेरे लिए कोई अजाब तो नहीं लेके आया? क्या पूछ रहे हैं? हज़रत जिब्राइल कोई मेरे लिए अजाब तो नहीं लेके आए? कहने लगे, नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुझे बुला रहे हैं और जाना पड़ेगा। कहने लगे, मेरे में उठने की हिम्मत नहीं है। हज़रत उमर, कंधों पे उठाइए और ले जाइए। 40 दिन पानी भी नहीं पिया और रोते रहे, तौबा करते रहे। खुदा की कसम, हज़रत उमर ने कंधों पे उठाकर मगरिब की नमाज के टाइम पहुँचे। हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो पीछे से हज़रत सालबा ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत मोहम्मद की आवाज़ सुनकर, उनके कुरान की आवाज़ सुनकर रोना शुरू कर दिया। हज़रत सालबा के घर वाले आए और उसको उठाकर ले गए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा, पूछा किसकी आवाज़ थी? कि सालबा की। कि कहाँ है मेरा सालबा, कहाँ चला गया मेरा सालबा? कि उसको उसके घर वाले ले गए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जमात को लेकर उनके घर चले गए और जाकर हज़रत सालबा बेहोश पड़े थे। हज़रत सालबा का सर उठाया और अपने गोदी में रख लिया। तो अचानक से उनकी आँख खुली, थोड़ा सा होश आया, तो हज़रत सालबा ने अपना सर हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पे से उठा के और फर्श पे रख कर उसको रगड़ना शुरू कर दिया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैरान रह गए कि क्या बात होगी सालबा, इतने दिन बाद आया है और तेरी क्या हालत हो रही है, और तूने अपना सर मेरी गोदी में से उठाकर फर्श पे रख के क्यों रगड़ रहा है? बात तो बता सालबा क्या है? कहने लगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं आपके दामन पर रखने के काबिल नहीं रहा है सर। एक अचानक नजर पड़ी थी। एक अचानक नजर पड़ने पर कितनी बड़ी तौबा की। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसी तौबा की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सर उठाया, फिर अपनी गोदी में रख लिया। फरमाया, बताओ तो सही सालबा क्या बात है? सालबा ने बताया, ऐसे ऐसे आपने कोई काम के लिए भेजा था, लेकिन एक नज़र गैर महरम पर पड़ गई अचानक से। तो फरमाया कि मेरी इस नबूवत की पगड़ी की कसम कि जिसने मेरे सर पे ये ताज सजाया, खुदा की कसम उसने तुझे माफ़ किया, तेरे बच्चों को माफ़ किया। हज़रत सालबा ने कहा, हाँ मुझे माफ़ किया। जब ही दम तोड़ गए, खुदा की कसम, जब उनका जनाजा चला, जनाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपना एक पैर इधर रखते हैं तो कभी एक पैर इधर रखते हैं। एक सहाबा ने पूछा, क्या बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज आप ऐसे ऐसे पैर रख रहे हैं? आज कभी तो ऐसे चले नहीं, आज क्यों ऐसे चल रहे हैं? तो फरमाया कि तुझे क्या बताऊं कि जिसने ऐसी तौबा की है, इसके पीछे मैं नहीं चल रहा, 70,000 फरिश्ते चल रहे हैं जनाजे में। हमें भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसी तौबा की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।